जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए। दोस्तों 10 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं और सभी टॉपिक में आपको तैयार कराते जा रहा हूँ। पहले आपको मैंने टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, जिसमें हमने हमारी फ्लेमिंगो बुक के पोर्स पोएट्री, इसके साथ ही विस्टास बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। सेकंड बुक में मैंने आपके इंपॉर्टेंट पोस्टर, लेटर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब टॉपिक कर लिए थे। इसके बाद मैंने आपको क्या है ग्रामर आपकी कवर करा दी थी, फिल इन द ब्लैंक, डू इट द डायरेक्ट। और अब हम क्या है ये पेपर देख रहे हैं, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा कि प्रैक्टिस तो आपकी अच्छी हो ही जाएगी, साथ ही आपको पता चल जाएगा एग्जाम में किस तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या लेवल रहने वाला है, किस नंबर में आपको क्या है किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको इस पेपर को जरूर सॉल्व करना है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको अनसीन पैसेज ये पूरा प्रैक्टिस करा दिया था। ओके, नोट्स टाइटल, नोट्स मेकिंग के पूरा आपको बता दिया, ट्रिक के साथ बताया था कि अगर आपको आता है तो किस प्रकार से आपको करना है, क्या फॉर्मेट रहने वाला है। इसके साथ ही आपका नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, लेटर, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सब टॉपिक भी मैंने आपको यहाँ बता दिए थे। और आपके सेक्शन सी जिसमें हमारा क्या रहता है फिल इन द ब्लैंक्स, डू इट डायरेक्ट, ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया था। अब हमें देखना है सेक्शन डी से। सेक्शन डी में हमारे दोस्तों आते हैं हमारे एक्सट्रैक्ट। ओके, एक्सट्रैक्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका एक्सट्रैक्ट रहेगा वो फ्लेमिंगो पोर्स से रहेगा। फ्लेमिंगो पोर्स एक्सट्रैक्ट रहेगा जो कि आपका 5 नंबर का रहता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 रहता है उसमें हमारे 2 एक्सट्रैक्ट रहते हैं, एक आपकी फ्लेमिंगो पोएट्री से जो कि 3 नंबर का रहता है, फिर आपके एक विस्टास से रहता है जो 4 नंबर का रहता है। उसके बाद हमारे लास्ट में क्वेश्चन आंसर रहते हैं। तो वो समय इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और समझते जाइएगा। चलिए देख लेते हैं कैसा क्या है। जैसे आपके सामने जब एक्सट्रैक्ट आता है तो पहले तो दोस्तों आपको समझना है कि ये किस चैप्टर से लिया है। ओके, उसी माइंड सेट से आप उस पैसेज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको 1-2 लाइन तो पढ़नी पड़ेगी, पता चलेगा किस ये हमारे चैप्टर से लिया गया है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी एवन 10 रुपी नोट। साहेब से, साहेब की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, तो हम समझ गए हैं कि हमारे क्या है कि किस चैप्टर से लिया गया, लॉस स्प्रिंग वाले चैप्टर से लिया गया है। बस इतना आपको क्या है माइंड में रखना है। अब हम इसके क्रम से फिर आप जो है डायरेक्ट आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा अर्थ निकालना है, डायरेक्ट आना है आपको क्वेश्चन आंसर में। ओके, ऐसा नहीं कि पूरी एक लाइन पढ़ रहे हैं पूरा अर्थ निकालना है, इसका सब करने की जरूरत नहीं है। बस 1 से 2 लाइन पढ़ना है और समझना है कि किस चैप्टर से हमारा ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये तरीका होता है। ओके, अब सीधे आपको आ जाना क्वेश्चन आंसर में। व्हाट डज द स्क्रॉचिंग मीन, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका देखिए लुकिंग, इसका मतलब होता है देखना है। अब सर्चिंग करना भी, लुकिंग करना भी, सीइंग करना, ये सब यूज करते होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच लिटरली डिवाइसेस हैज बीन यूज्ड, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज, तो हो जाएगा पैराडॉक्स। ओके, अब कुछ आपके आ जाते हैं वो ग्रामर से संबंधित एक आध आपका रहेगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वर द 2 यंग मैन प्लेइंग, जो 2 युवा व्यक्ति थे वो क्या खेल रहे थे, तो वो खेल रहे थे टेनिस। ओके, अब देखिए एक फायदा और यहाँ रहता है, अगर आपने अच्छे से सभी चैप्टर को पढ़ा है, समझा है, तो आपको फिर इसमें से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको आंसर देखना तो ये मिल जाता है। जैसे हमने देखा 2 यंग मैन प्लेइंग, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पैसेज में दिया हुआ है प्लेइंग टेनिस। ओके, 2 यंग मैन, ये हो जाएगा प्लेइंग टेनिस, तो टेनिस आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बार से भी आप छाड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहले से सब पूरे पैसेज के अगर आपने क्या चैप्टर समझा है तो डायरेक्ट भी आंसर आप दे सकते हैं। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी कई बार आ जाते हैं, इसमें क्या है फॉर द चिल्ड्रन इट इज इट वंडर्स, ये लाइन देखिए और आपको क्या फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज, तो यहाँ देख लेते हैं हम कहाँ मिलने वाली ये लाइन। तो यहाँ आपको लाइन देखना है फॉर द चिल्ड्रन, ये आपका दिया है फॉर द चिल्ड्रन इट इज, तो यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपका ये आएगा वेपर्ड इज वंडर। ओके, तो ये आपको भर देना फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं आई लाइक द गेम। ओके, तो ये अब आई लाइक द गेम ही हम्बर्स, तो ये आपका दिया हुआ देखिए पूरा सेंटेंस है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कॉन्टैक्ट, ये आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। 5 नंबर का आता है तो एक ही आपका ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा, बाकी 4 तो आपसे संबंधित आपसे रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जो भी दोस्तों आपके चैप्टर है सभी चैप्टर के राइटर जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ जो पोएट तैयार कर लीजिएगा। ओके, फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन में बात करें तो पोएट तैयार करना है। विस्टास में भी आपको क्या है राइटर के नेम भी तैयार करके रखना है। क्यों? क्योंकि कई बार यहाँ पूछ लिया जाता है कि इस जो पैसेज के राइटर कौन है। ओके, इस प्रकार से किस चैप्टर से लिया गया है, ये भी आपका आ जाता है, तो वो भी तैयार करके रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट से इसको भी आप समझना है पहले। अब ये 9वें नंबर का क्वेश्चन में हमारा पहला जो ये आपका स्टैक रहेगा वो पोएट्री सेक्शन से रहेगा, जो कि 3 नंबर का रहता है आपका। तो आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एट लेट विंटर मून। लेट विंटर मून बड़ा जैसे हम समझ गए, लेट विंटर मून वाला किस में है, माई मदर 66 में। ओके,
तो वो ये हम समझ गए माई मदर STT6 से ये एस्ट्रैक्ट लिया गया है। अब डायरेक्ट आपको क्या है सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। हाउ डिड द मदर्स फेस लुक, माता जी का फेस कैसे दिख रहा है, तो एज अ लेट विंटर मून। ओके, तो लेट विंटर मून हो जाएगा, वही आपका दिया हुआ है। और क्वेश्चन आंसर अगर आप क्वेश्चन आंसर ही पढ़े तो उसमें मैंने आपको समझाया था। ओके, तो व्हाट द पोएट डू एट द लास्ट, लास्ट में पोएट क्या करती है, तो लिखा हुआ है आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, तो स्माइल करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्माइल्ड। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेले, पेले मीनिंग किस में आ रहा है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ट्राइड कहते हैं। ओके, तो ये हो जाता कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा 9वें नंबर के क्वेश्चन में जो सेकंड एक्सट्रैक्ट होगा वो आपका रहता है विस्टार से लिया जाता है, 4 नंबर का रहता है। ओके, तो देख लेते हैं इसे कहाँ से किस चैप्टर से हमारा, तो इसमें पढ़ना न्यूयॉर्क सेंटर द न्यूयॉर्क, फिर यहाँ देखिए ग्रांड सेंटर स्टेशन लेवल की बात हो रही है, ग्रांड सेंटर स्टेशन की बात हो रही है, तो हम समझिए किससे लिया गया, ये पहली वाले चैप्टर से लिया गया हमारे, तो 3rd लेवल से लिया गया है। ओके, तो ये इतना समझ गए। अब डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द ग्रांड सेंटर, मतलब जो ग्रांड सेंटर स्टेशन वहाँ कितने लेवल थे, तो हमें पता है वहाँ रियल में कितने लेवल थे, 2 लेवल थे। अब देखिए मैंने पढ़ा तो नहीं है ऐसे, यहाँ छाटा तो नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। रीजन कि पता है, हमने पहले ही एक कहानी को पहले ही पढ़ा है, समझा है चैप्टर को, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर बता दे। तो यही फायदा होता है, अगर आपने चैप्टर को पहले से पता है, वो कहानी आपको याद है, तो डायरेक्ट भी आप आंसर यहाँ दे सकते हैं। बाकी फिर आपको ढूंढ भी सकते हैं, यहीं आपको मिल भी जाएगा। ओके, लिखा हुआ है कि ओनली 2 आपका लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। हु इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ओके, इस स्टोरी में कैरेक्टर कौन है, हीरो कौन है, तो उस जगह चार्ली। ओके, चार्ली की बात होती है। क्या बताया जाए कि चार्ली है जो ग्रांड सेंटर स्टेशन, वहाँ केवल 2 ही लेवल होते हैं, लेकिन जो चार्ली है वो कहता है कि भैया मैं तो क्या 3rd लेवल में भी हो आया हूँ। ओके, 3rd लेवल भी होता है, जबकि वास्तव में 3rd लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डिड द ऑथर से दैट देयर आर 3 लेवल्स। ऑथर कौन है, चार्ली है। ओके, तो मतलब चार्ली है नायक है, तो वो जो ऑथर यानी चार्ली है वो क्यों कहता है कि ग्रांड सेंटर स्टेशन में 3रा लेवल भी है, तो इसका मेन रीजन है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि वो ही हैज बीन लेवल 3, क्योंकि वो 3 लेवल में होके आ चुका है, इसलिए वो कह रहा है कि भाई 3रा लेवल भी है। ओके, अकॉर्डिंग टू सैम, अब सैम कौन है, वो चार्ली का फ्रेंड है। व्हाई डिड द चार्ली विश टू एस्केप, इसके बाद भी पलायन होना, तो सैम के अनुसार चार्ली पलायन क्यों होना चाहता था, क्योंकि देखिए 3rd लेवल होता नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं 3rd लेवल में होके आया हूँ, इसलिए वो बहाना बना रहा है। तो ये क्यों हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ही वांटेड टू गेट फ्रॉम इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये जो वर्तमान की दुनिया है बहुत ज़्यादा असुरक्षित है। ओके, और यहाँ ये सब लाइनें आती भी है, लिखा हुआ है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ फुल इंसिक्योरिटी फियर वॉर एंड वरी। जो मैंने क्वेश्चन आंसर भी समझाया था, आप क्वेश्चन आंसर आपने तैयार किए, ये सब वैसे भी आपको बातें पता होगी, तो ये सब आप आसानी से डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये रहता है आपका स्टेट करने का तरीका। अब दोस्तों हमारे फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये सब रहते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, तो हम क्या क्रम से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10वें में आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो रहते हैं आपकी फ्लेमिंगो पोर से, रहेंगे और शॉर्ट टाइप वाले रहेंगे, 2 नंबर वाले रहेंगे। और यहाँ में से क्या होता है कि 5 करने, क्योंकि 10 नंबर का रहता है, 2 नंबर के क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं, और दिए हमें कितने जाते हैं, 6 दे दिए जाते हैं, कई बार 7 दे दिए जाते हैं, और कहा जाता है 5 करो। तो जो अच्छे से 5 आपसे सबसे अच्छे से याद आप हैं वही आपको करना है। ओके, सब नहीं करना है, केवल 5 यहाँ से करना है। क्रम से मैं आपको सॉल्यूशन बताते जाऊंगा। पहला है व्हाई वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद फॉर स्कूल दैट डे। ओके, तो इसका मतलब है, क्वेश्चन का मतलब है कि फ्रेंच को उस दिन कौन सा टॉपिक तैयार करके जाना था, तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल दैट डे, यानी इसका मेन आंसर है पार्टिसिपल। उस दिन फ्रेंच को गया पार्टिसिपल वाला टॉपिक तैयार करके जाना था। ओके, नेक्स्ट है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, क्या लगा हुआ, तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो बर्लिन से जो आदेश आया था वो क्या है, बुलेटिन बोर्ड में लगा हुआ था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलिस एंड लॉरेन, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट। तो इसमें कहा जा रहा था कि एलिस एंड लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं वहाँ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। सब क्वेश्चन को अच्छे से मैं बता चुका हूँ, टॉप 50 वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें हर क्वेश्चन को मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर किया है और समझाया भी है आपको। नेक्स्ट है यहाँ तो और पेपर में जो अपने क्वेश्चन है कवर किए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनको भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, तो ये कि एक बार और रिवीजन आपका हो जाएगा। ओके, What is the Sahib looking for in the garbage dams? Where is he and where has he came from? Okay, तो इसे देख लेते हैं। तो साहिब क्या है, जो कूड़ा खाने का डब्बा होता है उसमें क्या देख रहा था, वह कौन है, वह कहाँ से आया है। तो साहिब इज लुकिंग फॉर रुपीज फॉर अ काइन इन द गार्बेज डैम्स, यानी साहिब क्या है, पैसे ढूंढ रहा था कूड़े खाने के डब्बे में। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वह जो लेखिका का पड़ोसी था। हिज फैमिली came from Dhaka, Bangladesh and now lives in Simapuri, a place on periphery of Delhi.
और जो पूरा परिवार था उसका ढाका बांग्लादेश से आया था, वर्तमान में कहाँ रह रहा है, दिल्ली के पेरी प्लेस में रह रहा है, सीमापुरी के प्लेस में रह रहा है। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग अ फुटवेयर। मतलब लेखिका ने क्या कारण बताया कि जो बच्चे उन्हें देखा कि चप्पल नहीं पहने तो चप्पल क्यों नहीं पहने, से क्या रीजन बताया। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर दैट इट इज द ट्रेडिशनल टू स्टे बेयरफुट। लेखिका ने कहा कि ये चप्पल नहीं पहने तो उनकी परंपरा है, ऐसा नहीं कि पैसों की कमी नहीं, बस उनकी परंपरा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि उनके पास पैसों की कमी, पैसे तो हैं लेकिन उनकी परंपरा है चप्पल ना पहनने की। लेकिन सी वंडर्स दैट इट इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टे ऑफ पॉवर्टी। ओके, लेकिन वो वास्तव में जानती थी कि वो क्या है, उनको वास्तव में क्या बहुत ज्यादा गरीब है, इसलिए वो चप्पल नहीं पहने हुए। नेक्स्ट है, व्हाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। तो आंसर हो जाएगा, द क्रॉप्टर वाज लॉन्ली, ही वांटेड टू समवन टू टॉक। जो किसान है वो अकेला था, ओके, वह चाहता था कि कोई मुझे क्या गप लगाने मिल जाए। ही वाज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर एंड टॉक टू हिम इन अ फ्रेंडली मैनर। लेकिन जैसे ही उसे क्या फेरी वाला मिला तो उसे पाकर वह बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि वो चाहते कि मुझे गप्पे लगाने मिल जाए। उसे फेरी वाला मिल गया तो क्या बहुत ज्यादा खुश हुआ और उससे क्या मित्रता की तरह व्यवहार करने लगा। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पीसेंट। जो नौकर हैं, ओके, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि गांधी जी भी क्या है, किसान हैं। तो शुक्ला लेट टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। जो शुक्ला है और कहाँ ले गए, शुक्ला है वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो घर से बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन। लेकिन जो वहाँ के नौकर थे, किसके, वो राजेंद्र प्रसाद के नौकर, वो जानते थे कि जो राजकुमार शुक्ला आ रहा है ये आता रहता है, ये गरीब क्या किसान है, आता रहता है। और गांधी जी वाज आल्सो क्लैड इन अ सिंपल धोती एंड वाज अ कंपेनी ऑफ पीसेंट। और उनके साथ गांधी जी भी आ रहे थे। और एक बात और खास है कि जो गांधी जी जो कपड़े पहनते थे वो किसान की तरह धोती पहनते, सिंपल, ओके। तो इसलिए नौकर ने सोचा क्योंकि गरीब किसान के साथ आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कपड़े भी किसान की तरह पहने हुए, इसलिए नौकरों ने सोचा कि गांधी जी भी क्या एक अदर किसान है। नेक्स्ट है, व्हाई डू द मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिप्राइज ऑफ बीइंग इंटरव्यू। यानी जो अधिकतम प्रसिद्ध लेखक है वो क्या है, इंटरव्यू से नफरत सी करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो हो जाएगा इसका आंसर, मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स सी देमसेल्फ एज अ विक्टिम ऑफ इंटरव्यू। वो जो अधिकतम प्रसिद्ध लेखक हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग सुनोगे, तो अधिकतम जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो कहते हैं कि ये जो इंटरव्यू घायल करने के समान है। दे कंसिडर दैट इज अन अनवारंटेड इंट्रजेक्शन इनटू देयर प्राइवेट लाइफ। उनके अनुसार कि जो इंटरव्यू होता है, इनके जो निजी जीवन होता है, ओके, निजी लाइफ है, ओके, प्राइवेट लाइफ है, उस पर क्या आक्रमण कर देता है, जबकि मतलब प्राइवेट बातें लीक हो जाती हैं। दे फील इट समहाउ मिस्ड देम, ओके, वो चाहते हैं किसी बार से इंटरव्यू ना हो, इस इंटरव्यू को एक बार से समाप्त करना चाहते हो। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाता है कि मैं 7 क्वेश्चन सातों बता दिए। तो पेपर में इसी बार से 7 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको क्या 5 ही करना है, क्योंकि आप जो आपसे अच्छे से बने पेपर में तो वही 5 करके आइएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे जो 11वें नंबर क्वेश्चन आएगा वो आपका किससे पूछा जाएगा, पोएट्री से। पोएट्री अभी पहले शॉर्ट टाइप चलते हैं, फिर लॉन्ग टाइप चलते हैं, ये पेपर का पैटर्न होता है। तो ये हमारे पोएट्री सेक्शन से, फ्लेमिंग पोएट्री से, और शॉर्ट टाइप वाली यानी 2 नंबर वाली, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए, कोई भी 3 करने, 4 दिए हैं, कोई भी 3 करने पड़ते हैं, ओके। तो आपको जो 4 में से 3 अच्छे बने वही आपको करके आना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्रम से सॉल्यूशन। पोएट्री वाले से 2 नंबर वाले, पहला है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अर्ची दैट द पोएट फील। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का मतलब है कि इस जो माई मदर एट 66 वाली जो हमारी ये कविता है, इसमें किस दुख की बात हो रही, कविता किस क्या दुख है। तो द पोएट लुक्स एट हर मदर, सी हैज ग्रोन वीक एंड ओल्ड। जब लेखिका अपनी माता जी को देखती हैं तो वो बहुत ज्यादा कमजोर और बूढ़ी हो चुकी हैं। इट्स अपीयर्स शी विल नॉट लिव लॉन्ग, और ऐसा लगता है कि वो ज्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहेंगी। द पोएट फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर सोल। तो लेखिका के मन में वो क्या है, उस कौन सा दुख बैठा हुआ है, उनको अपनी माता को जल्दी खोने का, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोयम। ओके, किस दुख की बात हो रही है इस कविता में, तो इसे देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, ओके, तो इसे भी तैयार कर लीजिए। इन अवर किस दुख की बात हो रही है, इन अवर ब्रेथलेस रश वी हैव टू नो टाइम अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। इस भागदौड़ी वाली जिंदगी में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम सोच सकें कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। वी फील दैट वी आर रशिंग टुवर्ड्स डिजास्टर, और हमें एहसास होता है कि हम अपने क्या विनाश की ओर जा रहे हैं। दिस मेक्स अस सैड, जब एहसास होता है कि हम अपने विनाश की ओर जा रहे हैं तो हम क्या दुखी हो जाते हैं। बट वी डोंट स्टॉप एंड अवर सैडनेस इंक्रीज, लेकिन हम रुकते नहीं हैं और हम क्या इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी जीते रहते हैं, और जिससे हमारा क्या दुख बढ़ता जाता है। तो इस दुख की बात हो रही है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट कीपिंग क्वाइट वांट टू टेल, क्या कहना चाहते हैं, तो इसे भी आपको क्या तैयार कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है व्हाई इज द ग्रेजुएट एसोसिएट विद माइटी डैड। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसे भी आपको तैयार करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगातार कुछ एग्जाम में आया, 2022 में, 2023 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है।
ओके, तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने देख लिया पोएट्री के इंपॉर्टेंस से, या थोड़ा अपनी तरफ से आपको देख लेना है। ओके, तीसरे वाले को, तो ये पोएट्री के हमने इंपॉर्टेंट कवर कर लिए हैं। ओके, शॉर्ट वाले। इसके बाद जो हमारा 12वें नंबर क्वेश्चन आएगा तो हमारा विस्टार से रहेगा, क्रम से चलता है। देखो, फ्लेमिंगो के पोर से आ गया, पोएट्री आ गया, अब विस्टार से आ गया। और ये भी कौन से हैं? शॉर्ट टाइप के हैं, जिसमें हमें क्या है 4 नंबर क्वेश्चन रहता है, यानी 2-2 नंबर वाले ये भी क्वेश्चन है। कोई 2 करने पड़ते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 2 करने पड़ते हैं। इसमें भी जो 3 में से 2 अच्छे बने वही आपको पेपर में करना है। ओके, पहला हमारा व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी थर्ड लेवल जो हमारे ये कहानी, इसमें किसकी मेन बात हो रही है, तो बताना है। द थर्ड लेवल सिग्निफाइज एज अ escape from the modern world that it is full insecurity, fear, war, worry and all rest of it, यानी इसमें मेन पलायन की बात होती है। जो चार्ली नायक होता है वो क्या पलायन करने की यहाँ बात करता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि ये जो हमारी वर्तमान दुनिया है ये पूरी असुरक्षा से बड़ी है, इसमें भय बने रहता है, ओके, युद्ध की संभावना रहती है और भी बहुत सारी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। द पीरियड ऑफ 1890s रिप्रेजेंट अ पीसफुल लाइफ नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट एरा, जो 1890 का जो दशक का समय बताया जा रहा है वो एकदम शांति वाला समय था, जो कि अब क्या वर्तमान में संभव नहीं है। फ्रॉम दिस लेवल द प्रोटोगनिस्ट यानी नायक चार्ली वांट टू ट्रेवल ग्लेस वर्क विद हिज वाइफ लुइसा, और जो इस कहानी में जो नायक है, हीरो है कौन? चार्ली, वो घूमना चाहता था कहाँ? ग्लेसबर्ग, अपनी वाइफ लुइसा के साथ। वो यहाँ बताया, मतलब शॉर्ट में आपको बताना है कि इसमें क्या बात हुई, तो यही बात हुई है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द महाराजा व्हेन टाइगर हंटिंग द स्टेट, राजा ने क्या है, राजा ने टाइगर हंटिंग पर बैन क्यों कर दिया अपने स्टेट में, तो आंसर देख लेते हैं। देखिए, इसका मेन आंसर आपको मैं समझाऊं, यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द स्टेट टूलर्स रॉन्ग दैट ही वुड बी किल बाय द 100 टाइगर। देखिए, महाराज ने जो एस्ट्रोलॉजर्स उन्होंने प्रेडिक्शन किया था, उन्होंने बताया था कि राजा की मृत्यु 100वें टाइगर से हो जाएगी। ओके, तो महाराज इस बात को क्या गलत करना चाहते थे। His instruction was to kill 100 टाइगर, तो राजा जी का इरादा था, इंस्ट्रक्शन होता है इरादा, राजा जी का इरादा था कि हम 100 टाइगर मारेंगे। Therefore he went the tiger hunting in the state, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हमें 100 टाइगर मारना है, हमें मारना है। ओके, तो और कोई व्यक्ति नहीं मारेगा हमारे अलावा, राजा के अलावा, और जो वहाँ की प्रजा है कोई नहीं मारेगा। और वो सब मारने लगे कि तो राजा के लिए कहाँ से टाइगर बचेंगे, तो राजा को भी 100 टाइगर मारने हैं, इसलिए उन्होंने क्या बैन कर दी। ओके, टाइगर हंटिंग पे। नेक्स्ट है What did Dr. Sadao and his wife do with the man? डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने उस आदमी के साथ क्या किया? उस आदमी मतलब अमेरिकी जो व्यक्ति उन्हें मिला था उसके साथ क्या किया? तो डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ केप्ट द व्हाइट मैन इन हिज हाउस, डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी ने उस अमेरिकन व्यक्ति को अपने घर में रखा। डॉक्टर सदाव डिड एन ऑपरेशन एंड बॉट आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी, डॉक्टर सदाव ने क्या उस व्यक्ति का ऑपरेशन किया और उसकी गोली लगी हुई थी उसको बाहर निकाला। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड आफ्टर द व्हाइट मैन टिल ही वाज स्ट्रांग इनफ टू वॉक ऑन हिज लेग, तो डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी ने उस व्यक्ति की तब तक देखभाल की जब तक वह अपने क्या पैरों से स्वयं ना चलने लगे, यानी ठीक ठाक ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हमारे अब देखिए कंप्लीट हो जाते हैं, शॉर्ट टाइप वाले हमने कंप्लीट देख लिए। अब इसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप में अब देखिए, लॉन्ग टाइप में पहले हमें दिया हुआ है फ्लेमिंगो पोर से लॉन्ग, फिर फ्लेमिंगो पोएट्री से लॉन्ग, फिर हमारे विस्टार से लॉन्ग, इस टाइप से चलता है। पहले हमारे शॉर्ट टाइप, फिर लॉन्ग टाइप पूछा जाता है। तो अब जो 13वें नंबर क्वेश्चन रहेगा वो फ्लेमिंगो पोर से रहता है लॉन्ग टाइम में। इसमें हमें क्या केवल 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और 3 क्वेश्चन में दिए रहते हैं, केवल 2 करना पड़ता है। तो इसमें भी हर में यही सेक्शन रहता है, तो जो आपसे 2 अच्छे बने वही आपको करना है। हमेशा ये बात फोकस कर लीजिएगा, आपको दिक्कत हो तो हमें दिया रहता है इस प्रकार से क्वेश्चन में, तो आपको देख लेना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जबरदस्ती करने लगते हैं एक्स्ट्रा, फिर टाइम नहीं बचता है या फिर क्या है क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिख पाते, तो ये सब हो जाता है। तो जो जितना कहा जाए तो नहीं आपको करना है। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। वाई, मैं तो आपको सब बताते जा रहा हूँ, ओके, सब आपको तैयार करना है यहाँ से। वाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, बच्चे को हम क्या है बाल श्रम से क्यों और कैसे बचा सकते हैं। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं फास्ट ही। तो चाइल्ड लेबर्स शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें बाल श्रम से क्यों हमें बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बाल श्रम करने से उनकी जो प्राथमिक शिक्षा होती है उससे वंचित हो जाते हैं। ओके, The children lost the charm of spring of their life to work, factory and many other places. इसके साथ ही जो बच्चे होते हैं जो फैक्ट्री और अन्य स्थानों पर काम करके जो उनका बसंत जैसा बचपन होता है उसे भी क्या है खो देते हैं। ओके, तो ये हमने बता दिया कि ना क्यों बचाना चाहिए, कैसे बचा सकते हैं बाल श्रम से। इन ऑर्डर टू दे आर एलिमिनेटेड दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड बी एनेक्ट द लॉस फेथफुली। ओके, तो इसको क्या है जो सरकार है उसे क्या है कड़े कानून बनाने चाहिए इसके प्रति। ओके, द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरनमेंट्स, साथ ही माता पिता को ध्यान देना चाहिए अपने जो बच्चे हैं
वो ऐसे जगह काम ना करे जो कि खतरनाक स्थानों पर काम ना करे। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फ्लैन इनटू अ रेड टैप। ओके, जो फेरी वाले हैं, फेरी वाले ने कब सोचा कि वह भी क्या है, चूहेदानी में फंस चुका है। जिस प्रकार से चूहेदानी फंस जाता है, कहीं नहीं भाग पाता है, अब वह भी फंस चुका है। ऐसे उसे कब एहसास हुआ यार, उसने ऐसा कब सोचा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैविंग स्टोलन द क्रॉप्टर्स मनी द पेडलर थॉट इट वाज नॉट सेफ टू वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे। जब फेरी वाले ने किसान के पैसे चोरी किए और भाग रहा था, तो उसने सोचा कि पब्लिक हाईवे से नहीं जाएंगे, मतलब मेन रोड से नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जनता रहती है, पकड़े जाएंगे। ओके, ही वेंट इनटू द वुड्स, वुड यानी लकड़ी, वुड्स यानी जंगल। उसने सोचा कि वो कहाँ से जाएगा, जंगल से जाएगा। देयर ही वॉक्ड एंड वॉक्ड बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट। वो यहाँ चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, बस उसे क्या है, उसका वो जंगल खत्म ही नहीं होता है। देन ही थॉट दैट ही हैड फ्लैन इनटू अ रेड। तब उसने सोचा कि मैं भी क्या है, चूहेदानी की तरह फंस चुका। जिस बात चूहेदानी में फंस जाता है, कहीं नहीं भाग पाता है, इसी प्रकार से ये पेडलर भी क्या जंगल में फंस गया, अब वो निकल ही नहीं पा रहा वहां से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डिड गांधी कंसिडर दैट चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो चंपारण की जो घटना हुई, गांधी जी के जीवन का क्या मोड़ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गांधी कंसिडर्ड इट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट सिविल डिसोबीडियंस व्हिच हैज टेम्परेड फॉर इन द फर्स्ट टाइम कुड गो अ लॉन्ग वे इन फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने क्यों, ये उनके लिए जीवन के लिए मोड़ किस प्रकार था गांधी जी के, क्योंकि उनकी ये पहली घटना थी जिसमें उन्होंने क्या है, अंग्रेजों की बात नहीं मानी, उन्होंने सरकार की अंग्रेजों की बात नहीं मानी और अपनी बात में अड़े रहे, और इसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई। इस सिस्टम उन्हें समझ में आ गया किस प्रकार से हमें क्या है, आगे आजादी की लड़ाई लड़नी है। क्योंकि ही डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन ऑन कंट्री। ओके, तो उन्होंने कह दिया कि भैया अब जो विदेशी हैं, अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, वो हमारे ऊपर, हमारे देश में क्या है, आदेश नहीं चला पाएंगे। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन, जिसमें हमें पोएट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 दिया जाएगा, कोई एक करना है, 3 नंबर का आता है। जैसे पहला है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसे आपको देख लेना है। कई बार शॉर्ट टाइप भी आ जाता है, लॉन्ग टाइप भी आ जाता है, कई बार ये आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी जो कविता है, उसमें कौन कौन सी सुंदर वस्तुओं की बात हो रही है, वो आपको लिस्ट बनाना है। तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है, ये भी तैयार करके रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको बताना, तो ये आपका रहने वाला। आप देखिए, मैं पहले समझा चुका हूँ, ये मैंने पहले समझा दिया। अगर अभी आपको देखना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, अभी लेटेस्ट इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो अभी कुछ मैंने 2-3 महीने पहले ही समझाया था। ओके, तो डली होगी वीडियो, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। और देखना कैसे है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, इंग्लिश की प्लेलिस्ट पर, अभी लेटेस्ट वाली, वहाँ आपको ये मिल जाएगी। माय मदर 66 का भी समझा दिया था, 2026 के स्टूडेंट के लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई थी। कीपिंग क्वाइट का भी देखिए समझा दिया था, तो वो देख लीजिएगा। देखिए, 2 तो आपको तय करना है। 3 पोएम है, माय मदर 66, कीपिंग क्वाइट, आ थिंक ऑफ ब्यूटी। तो ये 3 मेन पोएम है। इन्हीं में से आपको क्या है, 2 कोई तैयार कर लीजिए, 2 में से कोई एक आ जाएगा, 3 नंबर आपके क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आई थिंक ऑफ ब्यूटी का भी दिखा देता हूं मैं, ये इजी लैंग्वेज में दिया, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, समझ लेंगे तो तैयार आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक कंप्लीट हो जाता है। आगे लास्ट हमारा जो 15वां क्वेश्चन रहता है, वो विस्तार से रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन में करने पूछे जाते हैं। इसमें भी हमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई भी एक करना पड़ता है। पहला है हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। ओके, यानी टाइगर किंग कौन है और उनका नाम टाइगर किंग किस प्रकार से पड़ गया, तो दिया बताया जा रहा है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। जो प्रतिबंधपुरम के जो राजा है, महाराजा हैं, उन्हें टाइगर किंग कहा जाता है। और उनका नाम कैसे पड़ा, तो वो बताना है। लॉन्ग में पूछा जाता है, तो इसलिए लॉन्ग टाइम में थोड़ा आंसर दिया है। ही गेट दैट नेम बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट द प्रिंसेस वुड हैव टू डाई वन डे। क्यों उनका नाम किस प्रकार से पड़ा, कि जो ज्योतिष वाले होते हैं, उन्होंने कहा कि जो राजकुमार है उसकी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। द 10 day old प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स द वे ऑफ हिज डेथ। 10 दिन का जो बालक राजकुमार था, उसने एस्ट्रोलॉजर से कहा कि भैया मृत्यु तो हो ही जाना है, लेकिन मेरी मृत्यु कैसे होगी वो बताओ मुझे। द एस्ट्रोलॉजर सरप्राइज्ड टू लिसन दैट। बाकी जो एस्ट्रोलॉजर से वो सब क्या है, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि 10 दिन का बालक बोल रहा है। 10 दिन का बालक कैसे बोल सकता है, लेकिन ये बोल रहा है, इसलिए वो क्या है, आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उसमें द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डैड वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। तो जो उसमें चीफ ज्योतिष वाला व्यक्ति था, उसने कहा कि इसकी मृत्यु होगी वो टाइगर से हो जाएगी। ओके, देन द यंग प्रिंस सेड लेट टाइगर लिव।
तब राजकुमार ने कहा कि टाइगर अब क्या है, तुम सावधान हो जाओ। ही डिसाइडेड टू किल द टाइगर, उसने डिसाइड किया कि वो क्या है जो टाइगर है उन्हें मारेगा। देयरफॉर ही गॉट द नेम टाइगर किंग। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू जियोग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। जो भूगर्भिक गतिविधियां हैं वो हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने के लिए किस प्रकार से क्या मदद करती हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। लेकिन अभी तक ये बोर्ड देखिए यहाँ से इस चैप्टर से जिस जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है कोई चैप्टर है, यहाँ से लॉन्ग टाइप के आते 3 है आपके क्वेश्चन। मैंने जिसमें से अभी तो ये वाले जो मैंने बताया ये अभी तो नहीं आए बोर्ड एग्जाम में, बाकी ये आपका आ चुका है, ये आ चुका है। ओके, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये मतलब मेरे साथ तीनों आपको पढ़ के रखना चाहिए, और जिसमें आपका हाई चांस है रिपीट हो रहा अगर क्वेश्चन तो फिर यही आपका आ जाएगा। वाई आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, ये आपको पढ़ के रखना है। ओके, और सिंपल भी है आपका, ये सिंपल अगर पढ़ेंगे बहुत ज्यादा सिंपल आपका ये वाला। ओके, इन दो की अपेक्षा इसका आंसर भी सिंपल है याद करने में। फिर आपको एक बार ये देख लीजिएगा, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस गो टू अंडरस्टैंड अर्थ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ओके, तो ये आपको इनमें से आपको 2 क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा, कोई ना कोई एक आपका पूछे जाएगा, हाई चांस है। तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको प्रयास किया है, वैसे भी देखिए मैं सब क्वेश्चन को जब टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कराए हैं उसमें मैंने आपको कवर कराया, सब क्वेश्चन कवर करा दिए। फिर भी मैंने बताया, क्यों बताया मैंने मेहनत की, क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए। अब दोबारा अगर जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे पता है अगर अच्छे से तैयार किए दोबारा वीडियो देख रहे हैं वो रिवीजन हो रहा होगा। ओके, तो आपके जब रिवीजन हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आपका रिवीजन हो, इसलिए मैंने कहा दोबारा एक बार इनको बता दिया। नहीं तो मैं कह भी सकता कि ये क्वेश्चन है, इनको आंसर मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बताया और समझाया दोबारा ताकि आपका क्या रिवीजन हो जाए। मैं अपनी तरफ से आपकी पूरी मेहनत कर रहा हूँ और आपको भी अब क्या है अच्छे तरीके से मेहनत करनी है और ये सभी क्वेश्चन तैयार करने जो मैंने आपको तैयार कराए हैं। टॉप 50 हो गया, तो पूरे आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, ये सब लेटर बता दिया है। इसके साथ ही पेपर समझाते समझाते मैंने आपको क्या है ये नोट्स मेकिंग की ट्रिक बता दी, अनसीन पैसेज के सॉल्व करना कैसे है वो भी बता दिया है। स्पेशल इसकी भी वीडियो ला दी, ग्रामर वाली भी एक स्पेशल वीडियो आ गई जिसमें पूरे आपके फिल इन द ब्लैंक्स डू डायरेक्ट समझा दिया है, तो क्वेश्चन आंसर भी बता दिए। तो काफी हद तक हमने क्या तैयारी कर ली। बाकी बोर्ड एग्जाम में तो और हम क्या है एक एक डिटेल से एक एक टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। तो आइए दोस्तों आपको क्या है वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप दोस्तों मेरे साथ प्रॉपर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग आचार्य क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां से दोस्तों आपको अगर साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस ब्रह्मास्त्र बैच, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच, आर्ट के स्टूडेंट है तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच आपको क्या है ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट का मटेरियल मिल जाएगा और ऑल सब्जेक्ट की दोस्तों आपकी क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।